चलो बच्चों, हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक के वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक क्वेश्चन में हम अलग अलग प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे आज। ठीक है, वो भी पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं, बहुत सारी एग्ज़ामों में ये वाले क्वेश्चन कई आए गए हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कि इन्हें कैसे आसानी से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक जो क्वेश्चन हैं वो अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर आपको डिस्प्ले में दिखाई दे रहा है। ठीक है, डिस्प्ले में दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 1, अभिर्जात अर्धचालक बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, अभिर्जात अर्धचालक बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो अभिर्जात अर्धचालक बनाने के लिए क्या उपयोग करेंगे? अभिर्जात का मतलब होता है, ये एक अर्धचालक है, शुद्ध अर्धचालक होता है। अभिर्जात अर्धचालक एक प्रकार का 100% शुद्ध अर्धचालक होता है। ठीक है, ये विद्युत का नॉर्मल 0 डिग्री सेल्सियस पे, कितने डिग्री सेल्सियस में? 0 डिग्री सेल्सियस पे विद्युत का कुचालक माना जाता है। जो अभिर्जात को इंग्लिश से बोला जाता है इंस्ट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या बोला जाता है? इंस्ट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो अभिजात अर्धचालक जो है 0 डिग्री सेल्सियस में होता है, तो विद्युत को कुचालक माना जाता है। ये चीज़ हमको याद रखना है। तो इसके अंतर्गत है सिलिकॉन, पहला ऑप्शन है सिलिकॉन, दूसरा ऑप्शन है जर्मेनियम, तीसरा ऑप्शन है गैलियम आर्सेनाइड और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो इसमें क्या होता है, सिलिकॉन भी चतुर्संयोजी धातु है, जर्मेनियम भी चतुर्संयोजी धातु है। ठीक है, और गैलियम आर्सेनाइड ये भी अभिजात अर्धचालक के अंतर्गत आता है। मतलब आपका जो आंसर जो है वो 4th नंबर का आंसर होगा। ठीक है, तो अभिजात अर्धचालक बनाने के लिए सिलिकॉन इसका परमाणु क्रमांक आपको पता होगा। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक होता है कितना? 14। ठीक है, इसके जब हम इसका परमाणु संरचना देखते हैं, ठीक है, तो इसकी जो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे ये नाभिक होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो कुल मिला के कितने हो गए? ये 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। और बाकी के जो बच्चे हैं वो 4 इलेक्ट्रॉन अंतिम ये संयोजी कक्षा में प्रवेश करते हैं। तो चतुर्संयोजी जो धातु है ज़्यादातर वो अभिजात अर्धचालक बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो सिलिकॉन, ठीक है, जर्मेनियम और गैलियम है। अब जर्मेनियम की बात करते हैं हम बात करते हैं किसकी? जर्मेनियम की। जब हम बात करेंगे तो जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक हमको पता होना चाहिए। ठीक है, जर्मेनियम का जो परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक होता है 32। कितना होता है? जर्मेनियम का होता है 32। जर्मेनियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 32 होता है। ठीक है, इसके भी बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो है सिलिकॉन, जर्मेनियम और गैलियम आर्सेनाइड ये सब क्या हैं? ये अभिजात अर्धचालक के अंतर्गत आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्धचालक पदार्थ की संयोजकता होती है। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अर्धचालक पदार्थ की जो संयोजकता मतलब उसके बाह्य जो सरफेस में बाह्य ऑर्बिट में, मतलब अंतिम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो हम अर्धचालक की बात करते हैं तो अर्धचालक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो अर्धचालक, जितने भी अर्धचालक पदार्थ हैं उसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। अर्धचालक जो पदार्थ है उसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे कि जितने भी अर्धचालक हैं, हम चालक की बात करेंगे तो चालक, ध्यान रखना, चालक में जो होता है वो चालक के संयोजी कक्ष में, ठीक है, चालक के जो संयोजी कक्ष में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये किस में होते हैं? तो चालक में। ठीक है, हमको ये चीज़ याद रखना है। अर्धचालक की बात करेंगे तो अर्धचालक में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? ठीक है, अर्धचालक में होंगे 4 इलेक्ट्रॉन। और जो कुचालक होता है
कुचालक जिसमें से धारा प्रवाहित नहीं होती। चालक मतलब सबसे ज़्यादा धारा प्रवाहित होती है। कुछ अर्धचालक मतलब ना तो अधिक धारा प्रवाहित होती ना ही कम, मतलब बीच में रहता है इसका मान, ठीक है। और कुचालक जो होता है इसमें कोई भी प्रकार की धारा बह नहीं सकती। तो कुचालक का जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है, 5 से ग्रेटर देन होती है, ठीक है, 5 से अधिक होती है, ठीक है। इसकी जो संयोजकता होती है वो 5 से अधिक होती है। चालक की 4 से कम और अर्धचालक की 4 होगी, ठीक है। तो आई होप कि ये सेकेंड जो क्वेश्चन है आपको समझ आएगा, अर्धचालक की संयोजकता से रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है। अब उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जर्मेनियम का ब्रेकडाउन वोल्टेज 0 डिग्री सेल्सियस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो काफ़ी ज़्यादा मैंने एग्जाम में देखा। जैसे आपकी जो एमपीबी से रिलेटेड कुछ एग्जामें होती है, ठीक है, एलए हो गया, टीए, ये वाली जो एग्जामें होती है इनमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो ब्रेकडाउन वोल्टेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। तो हमको देखना है कि ये यहाँ पे जर्मेनियम का ब्रेकडाउन वोल्टेज 0 डिग्री सेल्सियस में कितना होता है। जर्मेनियम का जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो 0 डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, ये चीज़ हमको देखना है। तो जर्मेनियम का जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, जर्मेनियम का 0 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जर्मेनियम का जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होगा वो हमको यहाँ पे तीन चार ऑप्शन हैं, 0.3 वोल्ट, 0.7 वोल्ट, 1.1 वोल्ट। तो हमारा जो आंसर है वो सेकेंड नंबर का आंसर होगा, ठीक है। सेकेंड नंबर का आंसर क्या होगा, 0.7 वोल्ट 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ये चीज़ हमको ध्यान से याद रखना है, क्योंकि क्या होगा 0 डिग्री सेल्सियस पर ये कुचालक की तरह व्यवहार करेगा। किसकी तरह व्यवहार करेगा जर्मेनियम, कुचालक की तरह, मतलब बहुत कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस, जैसे जैसे जर्मेनियम का, क्योंकि ये सेमीकंडक्टर है, ताप बढ़ने पर प्रतिरोधकता क्या होती है, घटती है इसकी प्रतिरोध, ठीक है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा और करंट का मान बढ़ेगा, ठीक है। तो ये सेमीकंडक्टर जो है वो 0.7 वोल्ट होता है इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज। ब्रेकडाउन वोल्टेज का मतलब जहाँ से वो कंडक्शन करना स्टार्ट करता है, ऐसा वोल्टेज जिसमें वो अपना चालन प्रारंभ करने लगता है उसे ब्रेकडाउन वोल्टेज कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। फिर है नेक्स्ट, जर्मेनियम का ब्रेकडाउन वोल्टेज 20 डिग्री सेल्सियस पर कितना होता है, ठीक है। जर्मेनियम का जो वोल्टेज है ब्रेकडाउन वोल्टेज मतलब कंडक्शन प्रारंभ करना, चालन प्रारंभ करना, ठीक है। तो 20 डिग्री सेल्सियस में इसका कितना होगा वोल्टेज। तो जर्मेनियम का जो 20 डिग्री सेल्सियस में है वो घट के, मैंने आपको बताया था 0 डिग्री सेल्सियस पर अधिक रहेगा, ठीक है। तो जर्मेनियम का जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होगा वो 20 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ताप बढ़ रहा है मतलब रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा। रेजिस्टेंस घटेगा तो करंट का मान क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब ये है कि 20 डिग्री सेल्सियस में ये जल्दी ही, क्योंकि क्या 20 डिग्री वो भी एक एनर्जी होती है, ठीक है। तो इसको जैसी एनर्जी मिलती है, एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है, तो ये क्या हो जाता है, जल्दी ब्रेकडाउन हो जाता है। मतलब ये है कि ये 0.3 वोल्ट में ही ब्रेकडाउन हो जाएगा। मतलब इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, फर्स्ट, ठीक है। आंसर नंबर जो है वो ऑप्शन जो होगा वो फर्स्ट होगा, ठीक है। 0.3 वोल्ट पर ये ब्रेकडाउन होगा। 20 डिग्री सेल्सियस में 0.3 वोल्ट पर ब्रेकडाउन हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिकॉन का ब्रेकडाउन, बहुत ये एलए की एग्जाम में 2018 की एग्जाम में पूछा हुआ था, ठीक है। एलए 2018 की एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। एलए की एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें एक क्वेश्चन कैसा आया था, ठीक है। तो ये एलए की एग्जाम में एमपीबी से रिलेटेड, एमपीईबी से रिलेटेड है ये, ठीक है। तो वहाँ पे ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वहाँ आया हुआ था। सिलिकॉन का ब्रेकडाउन वोल्टेज 0 डिग्री सेल्सियस में कितना होता है। 0 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहा है, मतलब पहला ऑप्शन है 0.3 वोल्ट, दूसरा ऑप्शन है 0.7 वोल्ट, तीसरा ऑप्शन है 1.1 वोल्ट, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा 1.1 वोल्ट,
ये याद रखना है, सिलिकॉन का जो ब्रेक 0 डिग्री सेल्सियस में ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है, ठीक है, ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना होता है, तो 1.1 वोल्ट होगा, ठीक है। तो ये जो है ये आपको आंसर याद रखना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में मदद करेगा, कोई भी एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा रहा है, बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा कि ये 0 डिग्री सेल्सियस पर 1.1 वोल्ट होता है और ये कुचालक की तरह व्यवहार करता है 0 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सिलिकॉन का ब्रेकडाउन वोल्टेज 20 डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, ठीक है। अभी 0 डिग्री सेल्सियस में देखे थे, अब 20 डिग्री सेल्सियस में देखेंगे कि कितना हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो मैंने आपको बताया क्या, लीकेज धारा भी बढ़ती है, लीकेज करंट बढ़ती है, रेजिस्टेंस घटेगा, लीकेज धारा बढ़ेगी, ठीक है, एक्स्ट्रा एनर्जी मिल गई, मतलब ये है कि कुल मिला के कम वोल्टेज दोगे आप तो जल्दी ब्रेकडाउन होगा, ठीक है। तो देखेंगे कि सिलिकॉन का ब्रेकडाउन वोल्टेज 20 डिग्री सेल्सियस में कितना होता है। तो ये सिलिकॉन जो है इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज 20 डिग्री सेल्सियस में, सिलिकॉन का जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होगा वो 20 डिग्री सेल्सियस में घट के कितना हो जाता है, तो ये 0.7 वोल्ट हो जाता है, ये 0.7 वोल्ट इसका आंसर होगा, ठीक है। सेकंड नंबर का आंसर होगा 0.3 हो नहीं सकता, 1.1 हो नहीं सकता, ठीक है। 0.3 किससे रिलेटेड है, जर्मेनियम से रिलेटेड है। 0.7 और 1.1 ये किससे रिलेटेड है, सिलिकॉन से रिलेटेड है। तो सिलिकॉन 0.7 जो होगा वो 20 डिग्री सेल्सियस का ब्रेकडाउन वोल्टेज होगा, ठीक है। और जो 1.1 है ये कितने, तो 0 डिग्री सेल्सियस, और 0.7 20 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो सेकेंड नंबर का जो आंसर है वो ये 100% सही है, ठीक है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मेनियम की लीकेज धारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। जर्मेनियम की ये पूछा जाता, कई बार एग्जाम में पूछा, बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। तो जर्मेनियम की लीकेज धारा सिलिकॉन से कैसी होती है, ठीक है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जर्मेनियम की लीकेज धारा सिलिकॉन से कैसी होती है, ठीक है। तो आपको देखना है कम होती है, अधिक होती है, बराबर हो नहीं सकती, मतलब ये है कि इसको नेग्लेक्ट कर दो पहले, क्योंकि बराबर हो ही नहीं सकती जर्मेनियम की, ठीक है। जर्मेनियम की लीकेज धारा सिलिकॉन से बोल रहा है, सिलिकॉन से तुलना करना है, मतलब ये है कि सिलिकॉन से अधिक होगी, ये दूसरे नंबर का आंसर आपके लिए सही होगा, ठीक है। ये दूसरे नंबर का जो सही है, अधिक, जर्मेनियम की लीकेज धारा हमेशा सिलिकॉन से ग्रेटर होती है, अधिक होती है सिलिकॉन से, ये याद रखना है हमको, ठीक है। सिलिकॉन की क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो जर्मेनियम की अधिक, इसलिए जर्मेनियम का हम जब बहुत कम उपयोग करते हैं, क्योंकि ताप बढ़ने पर लीकेज धारा बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है लीकेज धारा बहुत और बढ़ने लगती है। तो ये याद रखना है कि जर्मेनियम की जो लीकेज धारा है वो सिलिकॉन से अधिक होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका जो सिलिकॉन की लीकेज धारा, अब क्वेश्चन उलट गया है, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो गया, पलट गया है। सिलिकॉन की लीकेज धारा जर्मेनियम से कैसे होती है, ठीक है। सिलिकॉन की जो लीकेज धारा है वो जर्मेनियम से कैसे होगी, कम होगी, अधिक होगी, बराबर होगी, कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो सिलिकॉन की जो लीकेज धारा है जर्मेनियम से, मैंने अभी जस्ट आपको बताया था। तो यहाँ पे क्या लगाना है हमको, आंसर जो होगा यहाँ पे आंसर क्या होगा, कम होगी, अधिक होगी। तो सिलिकॉन की मैंने अभी बताया था, सिलिकॉन की जो होगी वो कम होगी, ठीक है। और जर्मेनियम की क्योंकि अधिक होती है, ठीक है। तो जर्मेनियम की ज़्यादा, सिलिकॉन की लीकेज धारा कम होने के, जैसे जैसे ताप बढ़ता है इसकी लीकेज धारा बहुत ही अल्प मात्रा में बढ़ती है, इसलिए सर्वाधिक सबसे ज़्यादा मात्रा में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो बना रहे हम, ठीक है, ट्रांजिस्टर हो गया और इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटर हो गया, इंडक्टर नहीं सॉरी डायोड, जितने भी डायोड हैं, डायोड भी अलग अलग प्रकार के, तो ये सब सिलिकॉन के बनाए जाते हैं, ज़्यादातर मैक्सिमम सिलिकॉन के बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमको याद रखना है, ठीक है, कि सिलिकॉन की लीकेज धारा जर्मेनियम से कैसी होती है। तो सिलिकॉन की कम होगी, जर्मेनियम की अधिक होगी। इसके पहले वाला क्वेश्चन उसमें अधिक थी, इसमें कम हो गई, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं आपको बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं,
ठीक है, बार बार रिपीटेड होते हैं क्वेश्चन, इसलिए हमको ये वाले क्वेश्चन को बार बार पढ़ने की कोशिश करना है और हमारी वीडियो शुरू से लेकर अंत तक के देखना है आपको। ठीक है, नेवारे टेक क्लासेस से रिलेटेड जितनी भी वीडियो आती है, ठीक है, उसको पूरी जीरो से, मतलब ये है कि पूरी की वीडियो आपको स्किप करके नहीं देखना है, आपको लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और कमेंट्स भी करना है, क्योंकि जितने ज़्यादा आप कमेंट्स करोगे हमें पता चलेगा कि आपको किस टाइप के क्वेश्चन चाहिए। तो ये वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं। ये कैसे क्वेश्चन है? वन लाइनर क्वेश्चन है जो बेसिकली एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो आई होप कि आपको ये पूरे वीडियो समझ आई हो। ठीक है, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, नेवारे टेक क्लासेस को लाइक करें, ठीक है, और शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करने की ज़रूरत है। ठीक है, आप ज़्यादा लोगों को शेयर करोगे, ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे तो हम आगे नेक्स्ट जो वीडियो है, ठीक है, नई वीडियो अच्छी से अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है।